आज आप हैं वो आपको ऐसे देखता है जैसे कल आप होने वाले हो। वो आपको ऐसे देखता है। मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया। जब मैं उससे बहुत यंग था तो मुझे एक रोज फीवर रहने लग गया जब मैं मसीह में नहीं था। जब रोज फीवर हुआ मोहल्लों वालों से मेरी मम्मी ने बात की कौन डॉक्टर से आना है। एक बड़ा हम कभी उस डॉक्टर से ले कभी उस डॉक्टर से मेडिसिन ले तो लेकिन ठीक नहीं हुआ। 2 महीने 3 महीने 4 महीने वेट लूज हो गया, सब कुछ कमजोरी आ गई। अभी तो वेट लूज करना पड़ता है लेकिन तब हो रहा था ऐसे ही। तो ये डॉक्टर बहुत सियाना जी। एक डॉक्टर मिल गया हमें, पूरा शहर उसके गुण गाता था। बहुत सियाना डॉक्टर, बहुत सियाना है। सबसे बड़ी टेस्टिमनी थी उसके पास जाना शुरू कर दिया। जब भी जाना उसने कहना तेनू कुछ नहीं काका। तो बिल्कुल ठीक है। सबसे सियाने डॉक्टर को भी जलंधर के समझ नहीं आया मेरा केस और 8 महीने बाद मैं बेड रिडन हो गया। एक नए डॉक्टर को किया गया और उसने बताया कि अब ये लड़का पैरालाइज्ड होगा, ये ठीक नहीं होगा। अगर ये ठीक हो भी गया तो इसका कोई ना कोई अंग मर जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट करने में गलती कर दी और उसको मेरा केस समझ नहीं आया। एक बेस्ट डॉक्टर मेरा केस ट्रीट नहीं कर पाया। और आप सोच रहे होंगे कि कुछ हो रही है, छोटा सा लड़का, इसको इतनी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि शैतान जानता था कि फ्यूचर क्या है, क्या होने, कहां उसके सिर पे डंडे पड़ने वाले। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा ट्रीटमेंट चला, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 6 महीने मैं बेड पे रहा, अपने घर से बाहर नहीं रहा, अपने रूम में रहा। मेरा बाथरूम टॉयलेट उसी रूम में था। वो दिक्कतें मैंने सही, मालूम नहीं था क्यों, शैतान को पता था। आपसे वो उस तरह हैंडल करता है जैसे आप कल होने वाले हो। इसलिए वरी मत करो जो आपकी लाइफ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक्स हो, क्योंकि आप फ्यूचर में आपकी ब्लेसिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नहीं जानते। आपका परिवार, आपके बच्चे दुनिया के बेस्ट स्थानों में और बेस्ट देशों में होंगे, आप नहीं जानते। आप बहुत से गरीबों की हेल्प करने वाले हो फ्यूचर में। आप लोग, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, ब्रांचेस, तुम ऑनलाइन, तुम नहीं जानते। तुम आज के अटैक के बारे में सोच रहे हो, तुम आज के ट्रबल के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि शैतान तुम्हें इतना तंग क्यों कर रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं, वो कंप्लीट सब चीजें नहीं जानता, लेकिन उसे लाइट दिखती है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले, खामरा चर्च को शुरू करने से पहले, फिर मेरी लाइफ में एक बीमारी आई और मैं भयंकर बीमार हुआ। फीवर 101, 102 रोज, दवाइयां, टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग करवा के देख लिया। कंघी करना मुश्किल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा। मस्सा होने के बाद, एज ए पास्टर, अनॉइंट होने के बाद मैं बीमार हुआ। खामरा चर्च शुरू नहीं हुई थी। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं तो मर रहा हूं। आर्टिकल पढ़ने बीमारियों के बारे में, किस दिन पढ़ना आर्टिकल, फलानी बीमारी भैंसों से निकलती है, बुखार ठीक नहीं होता, ये लाइलाज बीमारी, इससे आदमी मर जाता है। रोज मौत को देखना। और आप अगर ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, ज्यादा पैरासीटामोल खाते हैं तो उसके बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, तो वो भी रोज नहीं खा सकते थे। तो बुखार में रहना पड़ता था, उस पेन में रहना पड़ता था, और कितने महीनों तक। और परमेश्वर में होते हुए, लोगों पे प्रार्थना करते हुए, ले हैंड करते हुए, सेवा करते हुए भी आपकी हालत ऐसी हो जाए। लेकिन उन महीनों के बाद मैं बाइक पे जा रहा था, परमेश्वर ने कहा इस गांव में जा,
यहां से मैं निकला, सामने एक बाजरा नाम का गांव है। परमेश्वर कहा यहां रुक, यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है, और जहां मैं रुका वही क्रिश्चियन थे पूरे गांव में। कोई नहीं जानता, मैं जानता नहीं, उस गांव का नाम नहीं जानता, पता नहीं वहां विश्वासी है कि नहीं। जस्ट बाइक पे गया, इस चर्च के पास इधर एक घर में गया। परमेश्वर ने कहा रुक गली के बाहर, यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते जो लाइट चल रही है वही एकमात्र क्रिश्चियन घर है यहां। वो 2 घरों को मैंने सुसमाचार दिया। एक के घर में बेबी नहीं हो रहा था, उसकी लड़की के वो बेबी हुआ। चर्च स्टार्ट हुई। उस बीमारी के बाद बीमारी कहां चलेगी मालूम भी नहीं हुआ।